Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the points a 2 comma 3, b 4 comma minus 1 and c minus 1 comma 2 are the vertices of a triangle. Find the length of perpendicular from a to bc and hence find the area of triangle abc. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बी सी निकालना है। उसके बाद हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहले लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 comma y1 and x2 comma y2 is given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x minus x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका होता है। देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 comma y1 and x2 comma y2 is given by the formula under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. Then distance of point whose coordinates are x1 comma y1 from line ax plus by plus c is equal to 0 is modulus ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ डायग्राम इस ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसको हम डी मान लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं, 2,3, बी के हैं 4,-1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,2, -1,2। तो हमको बेसिकली पहले ए डी निकालना है, क्योंकि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बी सी। तो ए डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बी सी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम बी सी की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी will be y minus y1 that is -1 is equal to y2 minus y1 that is 2 minus -1 upon x2 minus x1 that is -1 -4 into x minus 4। तो ये जगह y plus 1 is equal to 3 upon -5 into x minus 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? -5y minus 5 is equal to 3x minus 12। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x plus 5y, देन -5 को भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो +5 हो जाएगा, -12 प्लस 5, तो -12 प्लस 5 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x plus 5y minus 7 is equal to 0 is the equation of side BC। अब हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन BC निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू साइड BC। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3 ऑन साइड BC, जिसकी इक्वेशन है 3x plus 5y minus 7 is equal to 0 will be, ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 15 माइनस 7 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 15 प्लस 6 21, 21 माइनस 7, 21 माइनस 7 हो जाएगा 14, 14 का मॉड 14 ही होगा अपॉन रूट 34। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 अपॉन रूट 34। तो ये आ गया 14 अपॉन रूट 34। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन
side BC will be 14 upon root 34 यूनिट्स। अब वर्टेक्स ए से साइड BC पे जो लेंथ है वो आ गया, परपेंडिकुलर जो है उसका लेंथ आ गया 14 अपॉन रूट 34 यूनिट्स। मतलब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो AD की लेंथ आ गई 14 अपॉन अंडर रूट 34 यूनिट्स। अब हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का, तो हाइट पता है, बेस BC पता चल जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो BC की लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ BC will be equal to under root y2 minus y1 whole square, that is 2 minus minus 1 whole square प्लस x2 minus x1 whole square, तो ये जगह minus 1 minus 4 whole square। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया रूट 34 यूनिट्स। मतलब कि BC का लेंथ रूट 34 यूनिट्स आ गया। अब हमको एरिया निकालना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस BC है इंटू हाइट है AD। पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू BC आ गया है हमारे पास रूट 34 इंटू AD आया है 14 अपॉन रूट 34, 14 अपॉन रूट 34, एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। अब रूट 34 से रूट 34 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 7 टाइम्स में 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एरिया का 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा आंसर आ चुका है, हम लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ perpendicular from vertex A on side BC will be 14 upon root 34 units and area of triangle ABC will be 7 square units. So 14 upon root 34 units will be the length of perpendicular from vertex A on side BC, and area of triangle ABC will be 7 square units. This will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.